हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडुटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूं बीपीएससी या किसी भी पीसीएस की तैयारी हम लोग कैसे करेंगे ताकि हमारे एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके और हम अपना एक सीट पक्का उसमें कर सकें। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जल्द ही बीपीएससी की 64वीं वैकेंसी आ रही है और जिसके तहत 1200 से अधिक पोस्ट जो है वो इसके द्वारा भरे जाएंगे। तो उसमें एक सीट आपका पक्का हो सके, इसी के संबंध में हम लोग रणनीति पे चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में कैसे पढ़ाई की जाए ताकि इसमें एक सीट हमारा फिक्स हो जाए और हम इस सीट को प्राप्त कर सके, अधिकारी बन सके। तो इस अधिकारी बनने की दौड़ के लिए कैसी रणनीति हो, कैसे पढ़ाई करें, क्या क्या जरूरी है, किन बातों का ध्यान रखें, इन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे इसके माध्यम से। यदि आप इसे फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित रूप से यकीन मानिए आप अंतिम चरण में होंगे और उस एक ग्रुप में होंगे जो अंतिम रूप से फाइनल सिलेक्शन पाते हैं। तो कैसे इसकी तैयारी करेंगे, कैसे वहां तक पहुंचेंगे, इसी की रणनीति पर हम लोग चर्चा करेंगे बीपीएससी के तहत। इसके अलावा जो दोस्त अदर स्टेट से हैं, एमपीएससी या सीजीपीसीएस या यूपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस जो भी है, तो उन सभी पीसीएस की तैयारी कैसे करते हैं उसके चरण लगभग सेम होते हैं। तो आप देखें, जरूर आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि हम पीसीएस के दौरान क्या पढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि पीसीएस के क्रम में 3 चरण में एग्ज़ाम होते हैं। सबसे पहला चरण जो होता है वो पीटी, इसमें ऑब्जेक्टिव बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे चरण में होता है मेंस, इसमें सब्जेक्टिव बेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट चरण होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या किया जाता है, इसमें आपसे मौखिक यानी पर्सनल एंट्रेंस के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तीनों चरण की शुरुआत में क्या होता है, हम पहली गलती क्या करते हैं कि हम पीटी की तैयारी शुरू करते हैं। और जब पीटी की तैयारी करते हैं तो पता चलता है कि हम एग्ज़ाम देने गए, पीटी क्वालिफाई कर गए और फिर मेंस के लिए परेशान हो रहे हैं। फिर मेंस की तैयारी करने के लिए अगला चरण, और इस बार मेंस लटक जाएगा। फिर अगली बार मेंस की तैयारी के लिए निकलेंगे, फिर मेंस क्लियर करेंगे तो फिर इंटरव्यू की तैयारी के लिए। तो जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उनकी तैयारी तीनों की एक साथ चलती है। याद रखिएगा दोस्तों, जो तीनों चरण की इस तैयारी साथ साथ करते हैं उन्हें बहुत ही हद तक पीटी में भी सुविधा होती है, मेंस में भी सुविधा होती है और इंटरव्यू में भी सुविधा होती है और फाइनली वो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो कैसे करें कि हमें पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों एक साथ तैयार हो जाए। सबसे पहले देखते हैं पीटी में। तो पीटी में आपको 8 सब्जेक्ट के दौरान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स और साइंस के तहत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इसके अलावा कुछ करेंट और बिहार, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बॉक्स जो आपका बना, ये पीटी का सिलेबस है, ये आपको पढ़ना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेंस के सिलेबस में। मेंस के सिलेबस में एक ऑप्शनल होगा जो आप चूज करेंगे। ये आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, साइंस के सब्जेक्ट, आर्ट के सब्जेक्ट, जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है वो भी, जो ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है वो भी। तो ये सब्जेक्ट आपके चॉइस पे होगा। इसके अलावा GS 1 एंड GS 2 ये आपको चूज करना है। और GS 1 एंड 2 के तहत आप क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, करेंट और स्टैटिक्स, ये इतनी चीज़ें पढ़ते हैं। तो आप अगर यहाँ देखेंगे ध्यान से तो ऐसे कई सब्जेक्ट आपको मिलेंगे जो पीटी के दौरान भी आपको पढ़ने हैं। तो क्यों ना इस समय पढ़ाई करते समय इन चीज़ों को ध्यान रखकर पढ़ा जाए। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके पीटी की तैयारी के साथ जब मेंस में आप पहुंचते हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी मेंस के सिलेबस को कवर करने में। लेकिन अगर केवल आपने इसे ऑब्जेक्टिव बेस पे पढ़ाई की है तो मेंस में एक अलग तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी और हो सकता है शुरुआती क्षणों में आपको बहुत प्रेशर फील हो और ऐसा फील होने लगे कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। तो मैं वो भी बताऊँगा कि तैयारी कैसे करें। इंटरव्यू में जब जाते हैं
तो ये सारा का सारा नॉलेज आपसे मौखिक रूप में ही पूछा जाता है। तो अगर आपने बेसिक रूप से समझकर पीटी और मेंस की तैयारी की है तो स्वाभाविक रूप से आपके इंटरव्यू की तैयारी साथ साथ चल रही है। बस अंतर यह आ जाता है कि यहाँ आपको बोलने की कला थोड़ी दिखानी होती कि आप कैसे अपने बातों को अच्छे ढंग से रख सकते हैं। जानकारी तो आपके पास होगी ही क्योंकि आपने पीटी और मेंस अच्छे से पढ़ाई की है, बस उस जानकारी को कैसे उनके सामने पेश करते हैं, तो ये होता है इंटरव्यू की तैयारी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं कि पीटी की तैयारी, मेंस की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी हम लोग साथ साथ लेके चले। चलिए अब बात करते हैं कि हम पढ़े कैसे। हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए जिससे हमारी तैयारी हो सके। सबसे पहले आपको करंट पढ़ना चाहिए रेगुलर। करंट के लिए आप एक मैगजीन ले सकते हैं जिसमें आप पीडी प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं, या अभी दृष्टि की जो मैगजीन आ रही है उसको भी ले सकते हैं। तो ये मैगजीन आप लेते हैं तो इसको क्या करना होता है, इसमें जो विभिन्न पार्ट्स बने हुए जैसे नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, खेल से जुड़े हुए न्यूज़, इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए न्यूज़, आपको करना ये होता है कि जैसे अभी अगस्त महीने का पीडी आया हुआ है तो आप क्या करें, इसे एक क्रम में एक डायरी बनाएं। डायरी में नेशनल न्यूज़ करके उसमें के जितने भी न्यूज़ हैं उसे एक क्रम से सजाकर बॉक्स बाय बॉक्स बनाकर लिख लें। फिर इंटरनेशनल का, ये हर महीने का आपके पास एक नोट्स होना चाहिए। अगर आप ऐसा बनाते हैं तो क्या होगा, ये आपको पीटी में भी हेल्प करेगा, यही चीज़ आकर के आपको मेंस में हेल्प करता है। तो आपकी तैयारी दोनों की दोनों साथ साथ चलने लगेगी। तो करंट के लिए आप किसी भी पीडी को, दृष्टि को या क्रॉनिकल को, इसमें से किसी एक मैगजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये डेली वे में आपका काम होना चाहिए और हर मंथली मैगजीन आप अच्छे से पढ़ें। इसके अलावा इन सभी मैगजीन में कुछ लेख होते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कुछ लेख होते हैं। जैसे आपको दिया रहेगा किसानों की समस्या और उससे निजात पाने के उपाय, या फिर किसानों की आत्महत्या के कारण और उससे बचने के उपाय, इस तरह के लेख उसमें छपे जाते हैं। या फिर नदी जोड़ो परियोजना, भविष्य की चिंताओं से मुक्ति, इस तरह के लेख जब आए तो उन्हें पढ़े, समझने का प्रयास करें और एक शॉर्ट नोट्स आप अपने डायरी में बना लें। इस तरह के लेख को अगर आप डायरी मेंटेन करते जाएंगे तो अभी से यकीन मानिए आपके मेंस आने तक आप कम से कम 100-150 लेख तैयार कर चुके होंगे। और उसको याद नहीं करना है, बस उसको क्या करना है, डायरी में मेंटेन करना है, उसके मेन पॉइंट्स को लिख लेना है ताकि आगे चल करके वो हेल्प होगा। याद रखिएगा दोस्तों, अगर ये करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए अगर आप पीटी क्रॉस करके मेंस में पहुंचेंगे तो एक जो भीड़ आपको दिखाई देती है मेंस में, उस भीड़ से काफ़ी आगे खड़े होंगे आप, क्योंकि आपने पहले से वो मेहनत की है जो पीटी क्रॉस करने के बाद कुछ लोग करते हैं। तो आप उस भीड़ से आगे निकलना चाहते हैं तो ये चरण आपको लेके चलना पड़ेगा। तो ये जो लेख आते हैं इन लेखों को पढ़ें, उसमें के मूल बातों को अंडरलाइन कर लें और उसे अपने नोटबुक में नोट कर लें। तो इस तरह से हर महीने एक करंट आपका मैगजीन पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा आप डेली वे में एक पेपर पढ़ सकते हैं। एक पेपर पढ़ें जिसमें आप स्पेशली इकोनॉमिक्स के कुछ न्यूज़ होंगे, खेल से जुड़े हुए न्यूज़ होंगे और नेशनल और इंटरनेशनल जो बड़े न्यूज़ होंगे आप उनको देख सकते हैं। अगर उसमें से कोई न्यूज़ काम के लगे तो आप उसे पेपर की तरह हर डेली व्याज की तरह 2-4 ही ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उन्हें नोट करते रहें। तो ये पूरा का पूरा करंट सेक्शन जो है आपका इतना मजबूत होगा जिसके कारण आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएंगे। अभी जैसा कि बीपीएससी में देखा जा रहा है कि पीटी में आपको लगभग 35 ऑब्जेक्टिव केवल करंट से पूछे जाते हैं और इस बार तो 63वीं में ऐसे करंट पूछे गए कि बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हुए। तो आप अगर ये चीज़ करके रखेंगे तो यहाँ सहूलियत होगी। फिर जब आप जाएंगे मेंस में तो यहाँ पे भी जीएस पेपर में आपको लगभग 35% क्वेश्चन जो है करंट से आएंगे। तो यहाँ पे भी आपको मदद मिलेगी इस जीएस पेपर 1 में आपको अपने परफॉर्मेंस को सुधारने में। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आप करेंगे और आपको समझ में आएगी। धीरे धीरे मैं करंट के कुछ वीडियोज़ डालूंगा तो उससे भी आपको मदद मिलेगी। चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पे कि ये तो करंट हमने पढ़ा, सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट्स में आप क्या करें,
अलग अलग सब्जेक्ट बारी बारी से उठाएं। जैसे आपने पहले हिस्ट्री को चूज किया तो क्या करेंगे, एनसीईआरटी की बुक से पढ़ सकते हैं, या फिर आपके पास कोई बुक है जो किसी टीचर के द्वारा सजेस्ट किया गया है या किसी टीचर का नोट्स आप पढ़ते हैं तो उसको चैप्टर वाइज क्रम से पढ़ें। क्रम से पढ़ने के साथ अगर आप चाहें तो उसको डायरी में नोट के रूप में भी बना सकते हैं, या फिर आप एक मार्कर रखें, अंडरलाइन करें उसको और बाद में उसे हाइलाइटर से हाईलाइट करें। इस तरह से एक साथ 2 स्टेप आप करें। पहली बार पढ़ने के क्रम में पेंसिल या पेन से अंडरलाइन करें और दूसरी बार पढ़ने के क्रम में जो जो अंडरलाइन आपने किया है उसे पढ़कर हाइलाइटर से हाईलाइट कर दें। इससे क्या होगा, आप एक ही चैप्टर को 3 बार पढ़ चुके हैं। एक बार पढ़ा, एक बार अंडरलाइन किया, एक बार हाईलाइट किया। नतीजा ये हुआ कि आपकी पढ़ाई ने आपके में दिमाग को 3 बार आदेश दिया कि इस चीज़ को याद करना है, और स्वाभाविक है कि ये चीज़ें आपको याद होती जाएंगी और एग्जामिनेशन हॉल में आपके काम में आएंगी। तो इस तरह से सब्जेक्ट वाइज प्रिफेयर करके बारी बारी से आपको सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। यदि बात कर ले बीपीएससी के पीटी की तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, और हिस्ट्री का भी मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट, तो इसको सबसे ज़्यादा फोकस करके आप पढ़ेंगे। इसके लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक को भी प्रिफेयर कर सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी तो एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप लक्ष्मीकांत को प्रिफेयर कर सकते हैं, या फिर सर्वेश सर की बुक आती है उनको प्रिफेयर कर सकते हैं, सार्थक प्रकाशन की। तो यहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए आप करंट का सहारा लेंगे और कुछ बेसिक चीज़ें जो आप साधारण रूप से देखते हैं, जैसे बैंक रेट्स क्या होते हैं ये सब, तो ये आप बेसिक नॉलेज जो है किसी भी बुक से ले सकते हैं। अब आ जाइए साइंस को लेकर के। क्या साइंस में पीटी में 150 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आते हैं, और ये किसी विशेष साइंस बुक को पढ़ने से आपको नहीं बनेंगे। यहाँ आप 2 काम कर सकते हैं। एक, आप रेलवे की बुक्स में साइंस को जो मिलते हैं ऑब्जेक्टिव्स उसको पढ़ सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन बैंक किसका, पीसीएस का, जो किसी भी स्टेट के पीसीएस के क्वेश्चन बैंक आते हैं, जो स्पेशली घटना चक्र का बहुत अच्छा आता है, उसको पढ़िए और यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के आपको समझ में आ जाएंगे और आप तैयार कर सकते हैं। इस तरह से पढ़ाई करने के बाद आपके ये सब्जेक्ट्स तैयार हो जाएंगे। अब जब ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, तो इस तरह से आप पढ़ने के क्रम में इन सब्जेक्ट्स पर ये हमेशा ध्यान देंगे कि यदि यह जो चैप्टर मैंने पढ़ा है इसमें अगर मेंस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसको कैसे पूछे जाते हैं, कैसे लिखना होता है। सबसे अधिक समस्या तब आती है दोस्तों जब पीटी क्रॉस कर आप मेंस में जाते हैं और मेंस में आपको लिखित नॉलेज पूछा जाता है, क्या क्या आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि एक पिछड़े बिहार की तुलना में आप एक उन्नत और आगे बढ़ता हुआ बिहार की कल्पना करते हैं, इसके लिए आप कौन कौन से उपाय सुझाएंगे, और उसी को लिखने में आपको लगेगा कि कहाँ से शुरू करें, कैसे ख़त्म करें। तो ये बेसिक जो लिखने की प्रक्रिया है इसकी शुरुआत भी आप अभी से कर दें। कैसे करेंगे लिखने की प्रक्रिया की शुरुआत, चलिए देखते हैं। इसके लिए आप 2 चीज़ें करें। ये आप जो मैंने लेख बताया इसको करेंगे। जैसे आप किसी भी लेख को पढ़ें, एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद आप बिना देखे एक उसका समरी 1 से 1.5 पेज में लिखने का प्रयास करें। बिना देखे लिखने का प्रयास करें। इसको नहीं लिख पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, पेपर, जो रोज़ पेपर लेते हैं उस पेपर के किसी न्यूज़ को पढ़ा आपने जो नेशनल या इंटरनेशनल था और अच्छा न्यूज़ था, उस न्यूज़ को भी पढ़ने के बाद बिना देखे लिखने का प्रयास करें। ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो किसी एनसीईआरटी की बुक पढ़ी, एक हिस्ट्री की कहानी पढ़ी, जैसे 1857 की क्रांति आपने पढ़ी, और फिर उसको पढ़ने के बाद आप बिना देखे एक समरी में उसे लिखने का प्रयास करें। एवरीडे अगर आप एक लेख को भी अगर शॉर्ट करके उसे लिखने में सफल हो जाते हैं तो यकीन मानिए आपकी लेखन क्षमता धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप मेंस में जाएंगे तो आप उन 1000 छात्रों में
आगे की पंक्ति में रहेंगे जो मेंस देने आए हैं। और खास करके पहली बार एग्जाम दे रहे छात्रों के लिए तो ये पद्धति सबसे अधिक उपयोगी साबित होगी, और जो लोग कभी मेंस में फेल हो गए हैं उनके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी पद्धति है कि आप प्रतिदिन थोड़ा सा लिखने का प्रयास करें और किसी भी टॉपिक को समझें और उस टॉपिक को लिखें। ठीक है, तो ये तरीका आप अपनाएंगे तो आपकी पीटी भी तैयारी साथ साथ चलती रहेगी और मेंस की भी तैयारी साथ साथ चलती रहेगी। कुछ छात्र केवल पीटी पर ध्यान देते हैं तो उन्हें मेंस में दिक्कत हो जाती है, कुछ छात्र केवल मेंस पे ध्यान देते हैं तो उनका पीटी नहीं निकलता है। तो इसलिए आपको एक बैलेंस अप्रोच के साथ जब पढ़ाई करें तो उसके ऑब्जेक्टिव पर भी फोकस करेंगे और उसके सब्जेक्टिव नॉलेज को भी समरी बना करके लिखने का प्रयास करेंगे। इस पूरे चरण को अपनाने के लिए कम से कम प्रतिदिन आपको 6 से 8 घंटे की पढ़ाई आवश्यक है। यदि आप नियमित रूप से यानी क्रमिक रूप से अगर एवरीडे इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्त आप सफल छात्रों की श्रेणी में होंगे और हम और आप मिलकर के एडुटेरिया पे वीडियो बना रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि मैंने जो ये बीपीएससी या किसी भी पीसीएस की तैयारी का जो ये क्रम बताया, इस क्रम को आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए मूल मंत्र यही रहेगा कि एक करेंट, एक बुक का सहारा लेंगे और कुछ वीडियोस अगर आपके आते हैं या कुछ दोस्त आपके कुछ हेल्प करते हैं, निश्चित रूप से उनकी मदद लेंगे, उनसे समझेंगे और चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मैंने ये समझ विकसित करने के लिए डाला है। आप मेरे वीडियोस को देख करके पढ़ाई के तरीके सीख सकते हैं, कैसे पढ़े इसको सीख सकते हैं, और कुछ वीडियोज़ मैं धीरे धीरे डाल ही रहा हूँ जहाँ से आप नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। और आगे भी मैं इस चीज़ को लेकर के शुरुआत करूँगा तथा जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएंगे तो मैं बिहार रिलेटेड सब्जेक्ट जो बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है बिहार को पढ़ने में, वो वीडियोस मैं डालूंगा निश्चित रूप से इस बार, ताकि बिहार के छात्रों को अपने सफलता में काफ़ी मदद मिल सके। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया हो गया। तो विदा लेते हैं दोस्तों। धन्यवाद आप लोगों का एडुटेरिया से जुड़े रहने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।